हेलो हाय स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज जो क्लास यानी कि कक्षा 10 में और गणित विषय की प्रश्नमाला 4.1 आरबीसी बोर्ड से कर रहे हैं अपन, आपको बता रहे हैं आरबीसी बोर्ड के क्वेश्चंस। तो प्रश्नमाला जो 4.1 है इसमें आपको कहा गया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अनुपातों की तुलना करके आप ये बताओ कि दिए गए जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका हल संगत होगा या असंगत होगा। तो पहले भाग में और इसका पहला भाग, पहले प्रश्न में पहला भाग है और उसके अंदर समीकरण दे रखे हैं 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8। और ये देखो, ये जो समीकरण है ये व्यापक रूप में नहीं है, मतलब ax + by + c = 0 के बराबर में 0 नहीं है। तो बराबर में 0 कब आएगा? जब 8 को इस पक्षांतरण कर देंगे। तो 2x - 3y और -8 = 0। ये अपना बन गया समीकरण नंबर पहला। और इसका दूसरा जो समीकरण है वो है 4x - 6y = 9। क्या है इसका? 4x - 6y और बराबर 9। ये भी देखो व्यापक रूप में नहीं है क्योंकि बराबर में 0 नहीं है। तो ये इसको 9 को पक्षांतरण कर दो, 4x - 6y और -9 = 0। ये लो। अब हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनकी तुलना करके, अनुपातों की तुलना करके ये बताना है कि इस दिए गए समीकरण रैखिक युग्म का हल संगत होगा या असंगत। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ A1 का मान निकालना पड़ेगा। A1 का कितना है? 2, B1 का -3 और C1 है -8। ऐसे ही A2, यहाँ से A2 है 4, B2 है -6 और C2 है -9। ठीक है, तो ये A1/A2 बराबर आ जाएगा 2/4, यानी काट दोगे तो इसका आ जाएगा 1/2, कैंसिल आउट करना है। और B1/B2 इसका मान आएगा -3 -6, माइनस से तो माइनस काट दो और 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। तो जब A1/A2 और B1/B2 का मान तो बराबर है, जब ये बराबर हो तो अपन C1/C2 का मान निकालते हैं। ये हो गया -8/- 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यह आ जाएगा 8/9। तो यहाँ से देखो, A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2, लेकिन C1/C2 का मान 8/9। तो ये दो तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ कौन सी शर्त लगी? यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 है। ठीक है, यानी कि A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, C1/C2 बराबर नहीं है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने ये शर्तें बताई थी 3 कि जब इस तरह की कंडीशन आए उस कंडीशन में हल कैसा होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का हल असंगत होगा। आप लोग पूरा लिखना कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल असंगत होगा। तो इसका हल कैसा होगा? असंगत। इसी प्रकार से मैं इसका यहाँ दूसरा भाग सॉल्व कर देता हूँ। आप बराबर बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। तो ये जाएगा 3x - y = 2। पहला समीकरण है 3x - y = 2। इसको व्यापक रूप में बदलने के लिए 3x - y और -2 = 0। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरे समीकरण के लिए देखो, 6x - 2y = 4, 6x - 2y = 4। अब इसमें इसको बदल दो व्यापक रूप में लिखने के लिए, 6x - 2y और -4 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये व्यापक रूप में है, ये भी व्यापक में है, ये भी व्यापक में। अब अपने को क्या करना है? यहाँ A1 का मान निकालना है। A1 का यहाँ से 3, B1 का कितना? -1 और C1 का -2। और A2 का कितना है? 6, B2 का कितना है? -2 और C2 का कितना है? -4। यहाँ से देखो
दूसरे समीकरण में A1 का A2 का B2 का C2 का मान है। अब यहाँ से देखो A1 बटा A2 तो ये जाएगा 3/6, काट दिया तो क्या आया 1/2, और B1 बटा B2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/-2 माइनस से माइनस कट और क्या आया 1/2। ऐसे ही C1 बटा C2 तो ये आ जाएगा माइनस का 2/-4 माइनस से माइनस कट 2 से ये कट गया 1/2 आ गया। तो देखो A1 बटा A2 का मान, B1 बटा B2 का मान और C1 बटा C2 का मान तीनों का कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिख दो, यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2 है। अतः हल कैसा होगा, हल संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। क्योंकि ये आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन जो बताई थी A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में भी हल संगत होता है, और अगर तीनों बराबर हो तो उस कंडीशन में भी हल बराबर संगत होता है। लेकिन शुरू के दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तो ये इस कंडीशन में हल असंगत होता है। असंगत का मतलब है कि इन दोनों समीकरण युग्म, ये जो समीकरण युग्म है इसमें x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते, है ही नहीं तो कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा, संगत हल का मतलब होता है कि इसमें x और y का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस तरीके से आप इसके ये सवाल कर सकते हैं। थर्ड पार्ट और चौथा पार्ट, तीसरा और चौथा भाग आप कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू रखते हुए मैं इसका तीसरा भाग करवा रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, समझें, लिखें। ये सिर्फ आपकी केवल और केवल आपकी हेल्प के लिए है। कोरोना काल ने क्या क्या दिन दिखाए हैं और इसीलिए आप लोगों के लिए सब वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आप घर बैठे अच्छे से अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब, बिना बाधित किए हुए कंटिन्यू जारी रख सको। ये लो प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x माइनस 2y बराबर 2। तो व्यापक रूप में लिखो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। इसका दूसरा समीकरण जो है वो है 4x माइनस 4y बराबर 5। 4x माइनस 4y बराबर 5। 4x माइनस 4y बराबर 5। इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए 4x माइनस 4y और माइनस 5 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से A1 का मान कितना हो जाएगा 2, B1 का हो जाएगा माइनस का 2 यहाँ से है ना, और C1 का भी हो जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही देखो A2 का मान हो जाएगा 4, B2 का मान हो जाएगा -4, C2 का मान हो जाएगा -5। तो यहाँ A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा 2/4। और तो इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही देखो B1 बटा B2 का मान हो जाएगा माइनस का 2/-4, काट दो तो ये आपको मिल जाएगा 1/2। दोनों बराबर आ गए तो आप C1 बटा C2 का मान भी निकालो। तो इसमें आ जाएगा माइनस का 2/-5, माइनस से माइनस कट कर दो तो आ गया 2/5। तो यहाँ देख रहे हो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर है, लेकिन ये C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दो, यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और इसके बराबर नहीं है C1 बटा C2। अतः हल कैसा होगा, अतः हल असंगत होगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू अपन ये चौथा भाग और करवा देते हैं आपको। इसका चौथे भाग में जो समीकरण दे रखे हैं 4/3x प्लस 2y बराबर 8। 4/3x प्लस 2y बराबर 8। इसमें देखो सबसे पहला काम ये है कि मैं इसको 3 से गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि ये भिन्न में आ रहा है ना, तो भिन्न हटा लो ताकि इजी हो जाए काम। तो देखो इसको 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर समीकरण को
3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 3 गुणा 4/3 x प्लस 3 गुणा 2y और बराबर 3 गुणा 8। पूरे समीकरण को करेंगे, पूरे समीकरण को 3 से अकेले पद को नहीं कर सकते, पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 4x आ जाएगा प्लस यह आ जाएगा 6y और यह जाएगा 24, है ना। और इसको इधर ले आओ, माइनस का कर दो तो ये हो गया 0। समीकरण 1 व्यापक रूप में लिख दिया इसको। ऐसे ही इसका दूसरा जो समीकरण है वो है 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है। तो इसमें भी इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए 2x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0 यह आ जाएगा। ये अपना इसका हो गया दूसरा समीकरण। अब इनमें सबसे पहला काम a1 का मान निकालो, 4 है ना। b1 का मान निकालो, b1 का कितना जाएगा, b1 का आ जाएगा 6 और c1 का निकालो माइनस का 24। ऐसे ही a2 का निकालो, कितना हो जाएगा, a2 का मान ये रख दो, b2 का 3 और c2 का माइनस का 12। तो यहाँ देखो a1 बटा a2 कितना आया, 4/2 मतलब 2/1। ऐसे ही b1 बटा b2 का मान 6/3 काट दो 2/1 और c1 बटा c2 का मान माइनस का 24 बटा माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कट, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2/1। तो यहाँ देखो तीनों मान कैसे हैं, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो यहाँ लिख दो, यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और इसके बराबर है c1 बटा c2। अतः हल संगत होगा। हल कैसा होगा, संगत होगा। इस तरीके से आप 4.1 का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ के और कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अगला वीडियो डालने तक इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हो। हल होगी प्रकृति। देखो दूसरी क्वेश्चन में आपको लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्मों के ग्राफी विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताना है। ग्राफी विधि से पहले हल करना है, फिर प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब कि हल संगत होगा या असंगत होगा। तो ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा, क्योंकि ग्राफ में अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो हल संगत होगा, समांतर है तो असंगत होगा, और रेखाएं जो बनेगी वो समपाती है तो भी संगति होगा। तो इस तरह से ये आपको मैंने 4.1 का पहला क्वेश्चन पूरा करवा दिया। उसमें 4 भाग है, चारों के चारों आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करके और इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। और वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा और लाइक शेयर आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।